हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ 6 में हमने इसके पहले भाग में रुपए की आत्मकथा के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी। अब हम इसके आगे का पाठ अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। अब तक हमने इसमें पढ़ा था कि रुपए ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि प्राचीन काल में मेरा महत्व कम था, लेकिन आधुनिक युग में मेरा महत्व बहुत अधिक हो गया है। मेरे बारे में एक कहावत भी मशहूर है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसके बाद मेरे आ जाने से लोग उसी व्यक्ति के पास मंडराते हैं जिसके पास धन होता है, मक्खी की तरह। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से। प्राचीन काल में लोग कहा करते थे कि मेरा और सरस्वती का बैर है और हम दोनों एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रह सकते। यदि इंसान के पास विद्या सरस्वती है तो मैं लक्ष्मी नहीं, यदि मैं हूँ तो विद्या नहीं। लेकिन लगता है आज के ज़माने में यह सिद्धांत बदल गया। मेरी और सरस्वती की मित्रता हो गई है। बच्चों, प्राचीन समय में यह माना जाता था कि एक विद्वान व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो धनवान भी हो, और जो धनी है ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति विद्वान भी हो। लेकिन इस आधुनिक युग में इसका परिवर्तन हो गया है। इस सिद्धांत यह बिल्कुल बदल गया है। इस ज़माने में जिसके पास धन है उसी के पास विद्या भी है, क्योंकि और अब यह माना जाता है कि सरस्वती और धन की लक्ष्मी की मित्रता हो गई है। बच्चों, ये इसलिए माना जाता है क्योंकि आज के युग में जिसके पास धन है वही अच्छी विद्या ग्रहण कर सकता है, उसी को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलते हैं और वही अच्छे स्कूलों में पढ़ता है। और जिसके पास धन का अभाव है उन्हें अच्छे स्कूलों में एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए उनकी जो शिक्षण की कला है वह कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। देखिए, धनवान व्यक्ति ही अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों का शिक्षा दिलवा पाता है। परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने के लिए ट्यूशन लगा देता है। मेरी महिमा दिन प्रतिदिन इसी तरह बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा केवल धनवान लोगों के लिए रह जाएगी और निर्धन और योग्य छात्र यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले तो उन्हें केवल अपवाद कहे जाएंगे। मेरी ही महिमा से इंसान विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर पाता है। मैं जिस इंसान के पास जाता हूँ उसमें घमंड, द्वेष, क्रोध, घृणा आदि बुराइयां अपने आप ही आ जाती हैं। मुझे पाने का लालच उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। केवल धन के लिए इंसान गलत रास्ते अपनाता है। बच्चों, अब रुपया अपने बारे में बताते हुए कह रहा है कि जो धनवान व्यक्ति हैं, जिनके पास धन है, उन्हीं के बच्चे अच्छे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और वह अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए भी ट्यूशन वह लगवा सकता है। जिसके पास धन की अधिकता होती है वही व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकता है। निर्धन व्यक्ति अगर वह शिक्षित है, योग्य है, फिर भी वह अपवाद की तरह ही, मतलब 10 में से कोई एक निर्धन व्यक्ति ही शिक्षा ग्रहण कर पाता है। बाकी चाहे उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन वह अपने टैलेंट को किसी के समक्ष उजागर नहीं कर पाता है धन के अभाव में। कुछ लोग तो धन के लालच में, धन पाने के लालच में बुरे रास्ते को भी अपना लेते हैं। गरीब अमीर सभी मुझे पाने की दौड़ में शामिल है। बिना सोचे समझे मुझे अमृत समझ सभी पीने के लिए अंधाधुन भागे जा रहे हैं। मुझे प्राप्त करने के लिए अनेक युद्ध लड़े गए। मेरे ही कारण यह भारत सोने की चिड़िया कहलाया।
अब रुपया अपने बारे में बता रहा है कि या चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, सभी रुपए को पाने के लिए अंधाधुन मेहनत करते हैं, मतलब दिन रात मेहनत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सके, और सब रुपए को अमृत के समान समझकर पीना चाहते हैं, और इसको पीने के लिए वह अंधाधुन प्रयास भी करते हैं। बच्चों, पैसे के लिए अनेक देशों में अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं, और धन की अधिकता भारत में होने के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया है। मुझसे आकृष्ट होकर अनेक आक्रांता यहाँ आए और उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेज भी मुझे हासिल करने के लिए यहाँ आए और उन्होंने इस देश को खूब लूटा और 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से धन कमाता है। कुछ लोग मुझे कठिन मेहनत करने के बाद हासिल करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती है, फिर भी वे सुख का अनुभव करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि संसार के लोग मेरा मोह छोड़कर रिश्तों और प्रेम का मोह बढ़ाएं। काश ऐसा समय जल्दी आए। अब रुपया अपने बारे में बताते हुए कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने युद्ध करके यहाँ पर आक्रमण करके और भारत को, क्योंकि भारत क्या था, सबसे उस समय का धनवान देश माना जाता था, इसलिए अंग्रेज़ों ने भी यहाँ आकर भारत को गुलाम बनाया और उन पे 200 सालों तक शासन भी किया। बच्चों, ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत काम करके ही धन को कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत के बाद धन को कमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते हैं, लेकिन वह अपनी मेहनत से उस 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं तो उसमें वह सुख का अनुभव करते हैं। अब रुपया अपने बारे में बताते हुए कह रहा है कि मैं इस संसार के लोगों से यह कामना करना चाहता हूँ, यह इच्छा रखता हूँ कि जो लोग हैं वो मेरे लोभ को छोड़कर रिश्ते और प्रेम के मोह को बढ़ाएं। मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लोभ में कहीं ना कहीं जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारा परिवार है, हमारी उनसे दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो वह रुपया कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लोभ को छोड़कर लोग अपने रिश्तेदार से प्रेम और मोह बढ़ाएं। काश ऐसा समय जल्दी आए। और वह यह कामना करता है, रुपया यह कामना करता है कि भविष्य में जल्द ही ऐसा समय आए। बच्चों, इस पाठ में आपको जो भी नहीं समझ में आया है वह आप अपनी क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।